देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी भूचाल मच गया। जी हाँ, ये बात इसलिए कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने कई बड़े खुलासे किए। उसके बाद जो है बिहार में कहा जाए तो कई बड़े चेहरे के पसीने छूटे हुए हैं। आज फिर से प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। देखिए, शिल्पी गौतम हत्याकांड मामले को लेकर जो है सम्राट चौधरी के नामों की भी चर्चा फिर से शुरू हो गई। देखिए, शिल्पी गौतम हत्याकांड काफ़ी पुराना है। उस समय के में पूर्व IPS अधिकारी आप रहे भी थे, उस समय आप जॉब में भी होंगे शायद। क्या कुछ मामला था, अब सम्राट चौधरी का उसमें नाम जुड़ रहा है? देखिए, आज प्रशांत किशोर ने एक बड़ा धमाका किया है और उन्होंने कहा कि जो डिप्टी CM है सम्राट चौधरी, कहीं न कहीं वो भी शिल्पी गौतम कांड के लपेटे में आए थे। और इसके बारे में दर्शकों को बताऊँ, ये 1999 का कांड है, 99 का कांड है। मुझे अभी भी याद है, मैं उसमें CID में SP हुआ करता था और ये बहुत चर्चित कांड था। और शिल्पी और गौतम नाम के 2 लड़के-लड़की थे, एक तरह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। और एक कार में दोनों की लाश मिली थी, जो कार मतलब साधु यादव के घर के पास से मिली थी। तो उसको लेके मतलब कहते हैं ना, जितने मुँह उतनी बातें हुई थी, बहुत सारी बातें थी कि दोनों की हत्या कर दी गई और लाश को छुपा दिया गया। और बाद में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वो सारी खिड़कियां बंद थी, वो लोग अंदर में थे, AC चलने से कार्बन मोनोऑक्साइड भर गया था, दोनों का दम घुट गया। मतलब जितने मुँह उतनी बातें थी। और जो जंगल राज वाली बात करने वाले लोगों ने उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। बाद में CBI को जांच दी गई, लेकिन कुछ खास उस जांच का भी मतलब फलाफल नहीं निकला, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो अब इतने साल बाद, 26 साल बाद, जब उसको प्रशांत किशोर ने वो धमाका किया है, तो देखिए सम्राट चौधरी कानूनी रूप से कुछ खास नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये केस की तो फाइल अब बंद हो चुकी है और बिना अदालती आदेश के फाइल दोबारा खुलती नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए इसकी शर्मिंदगी का ये सबब बन गया है, क्योंकि वो बराबर जंगल राज को लेकर हमलावर रहते हैं और लालू पर, राबड़ी पर, तेजस्वी पर हमेशा जंगल राज का के वो उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। तो इस आरोप से मतलब बिहारियों को ये बात याद आ जाएगी कि सम्राट चौधरी भी एक समय राजद से ही जुड़े हुए थे, राजद के विधायक हुआ करते थे, मिनिस्टर भी हुआ करते थे राजद में। और इनके जो पूज्य पिता थे शकुनी चौधरी, वो भी लालू राबड़ी सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे। और जंगल राज की जब भी चर्चा होती है तो उसके ये शिल्पी गौतम कांड की चर्चा जरूर होती है। तो जंगल राज के एक बड़े कांड में सम्राट चौधरी का नाम आ जाए और वो भी चुनाव से थोड़ा पहले, तो ये एक तरह से पूरे सरकार के लिए एक शर्मिंदगी का सबब बन गया है। अब सम्राट चौधरी की क्या प्रतिक्रिया आती है वो देखना दिलचस्प होगा। नेचुरल है कि वो खंडन करेंगे और फिर धमकी देंगे प्रशांत किशोर को कि मैं मानहानि का मुकदमा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन जो कुछ प्रशांत किशोर मानहानि की बात की तो एक और मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनको भी चेतावनी दी है कि मानहानि की वापस लो, नहीं तो 500 करोड़ का घोटाला खोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अशोक चौधरी को देखिए, अशोक चौधरी पर भी प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि उन्होंने 200 करोड़ की ज़मीन खरीद ली है और अशोक चौधरी भी काफ़ी बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने 100 करोड़ का कानूनी नोटिस भेजा है प्रशांत किशोर को कि आप माफ़ी मांगिए, ये आरोप वापस लीजिए, नहीं तो मैं 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करूँगा। लेकिन प्रशांत किशोर डरने की बजाय और ज़्यादा मतलब हमलावर हो गए हैं। जैसा आपने बताया कि उन्होंने कहा है कि ये नोटिस वापस ले, नहीं तो 500 करोड़ का और घोटाला कागजात के साथ कागजात के साथ है। देखिए, प्रशांत किशोर तो एक मैं तो कहता हूँ कि बिहार की एक अच्छी खासी सेवा कर रहे हैं। बिहार में जो लूट खसोट का बाजार गर्म है, उन सब चीज़ों को सामने ला रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि उनकी एक अच्छी रिसर्च टीम है, तो वो जो भी इल्ज़ाम लगाते हैं वो पूरे दस्तावेज़ों के साथ, कागज़ पत्तर के साथ लगाते हैं। तो ये अच्छी बात है। तो फिर खंडन करना मुश्किल हो जाता है जिस पर आरोप लगाए गए हैं। जी देखिए, तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।